हेलो एवरीवन, बायो साइंस विद अदिति में आपका स्वागत है। बीपीएससी ने अपना नोटिस निकाल दिया है, एग्ज़ाम डेट दे दी है, रिजल्ट की डेट भी दे दी है। अभी आवेदन की तारीख नहीं दी है, लेकिन एग्ज़ाम की डेट निकल चुकी है और आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए अच्छे से। एग्ज़ाम डेट बीपीएससी ने दे दी है कि 22 सितंबर से लेके 27 सितंबर 2026 तक बीपीएससी अपने एग्ज़ाम करा लेगा और रिज़ल्ट नवंबर 2026 तक दे देगा। अगर नवंबर में नहीं भी देता है तो दिसंबर तक डैम श्योर दे ही देगा। अगर आप बिहार में पीआरटी के जूनियर टीचर के या सेकेंडरी टीचर या फिर आप 11th-12th पढ़ाने वाले टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी टीचर बनने की है या नहीं। अगर आप पीआरटी के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है, अगर आप सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के टीचर बनना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम पीआरटी की एलिजिबिलिटी देखते हैं। अगर आप बिहार में पीआरटी के टीचर बनना चाहते हैं, मतलब 1 से 5th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके साथ में आपका डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के साथ भी आपका डीएलएड, बीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन में भी आपके मिनिमम 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स कम है तो आप पीआरटी में टीचर नहीं बन सकते। उसके साथ साथ आपका सीटेट का पेपर 1 या फिर बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया टेट बीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक पेपर आपका क्वालिफाई है तो आप पीआरटी में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज लिमिट मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी एज 37 ईयर होनी चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी। लेकिन अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं लाइक ओबीसी, एससी, एसटी या वुमेन है तो आपको 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अगर आप जूनियर टीचर बनना चाहते हैं, 6 से 8th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके साथ में आपका डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए और आपका सीटेट का पेपर 1 सीटेट का पेपर 2 और या फिर बीटेट का पेपर 2 होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट या बीटेट का पेपर में से कोई एक पेपर नहीं है तो आप जूनियर टीचर नहीं बन सकते। एज लिमिट की बात करें तो वही जो पीआरटी में एज लिमिट थी वही यहाँ पर जूनियर टीचर के लिए भी एज लिमिट है। मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए और 3 साल का एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड फीमेल के लिए। अगर आप सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं, मतलब आप टीचर बनना चाहते हैं 9 से 10th क्लास तक के, तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड डिग्री होनी चाहिए और एसटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी बिहार सरकार के द्वारा कराया गया एसटेट का पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप बिहार में सेकेंडरी टीचर 9 से 10th क्लास तक की टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप सेकेंडरी टीचर बिहार में नहीं बन सकते। एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम एज आपकी 21 है एंड मैक्सिमम 37 ईयर है फॉर यूआर जनरल कैटेगरी और 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर ओबीसी, एससी, एसटी एंड फीमेल। अगर आप हायर सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं, मतलब 11 से 12th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। मतलब आपका एमए होना चाहिए या फिर आपका एमएससी होना चाहिए, है ना, या फिर आपका एमकॉम होना चाहिए और उसमें भी मास्टर्स डिग्री में भी आपके 50% मार्क्स मिनिमम होने ही चाहिए। उसके साथ में आपका बीएड होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बीएड नहीं है तो आप 11 से 12 तक के टीचर नहीं बन सकते, तो बीएड होना चाहिए और साथ में स्टेट टेट आपका पेपर 2 होना चाहिए, मतलब आपका एस टेट पेपर 2 भी होना चाहिए। बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा कराया हुआ पेपर है एस टेट, वो आपका सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप हायर सेकेंडरी टीचर बन सकते हैं।
एज लिमिट यहाँ पर वही है जो सेकेंडरी टीचर के लिए थी। मिनिमम एज 21 एंड मैक्सिमम 37 फॉर युवा कैटेगरी एंड 3 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर OBC, SC, ST एंड फीमेल। अब सेकंड चीज़, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं बिहार में तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी ज़रूर पता होना चाहिए। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि PRT का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। अगर आप PRT में टीचर बनना चाहते हैं और PRT के टीचर बनने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उसका एग्ज़ाम पैटर्न भी पता होना चाहिए। PRT के एग्ज़ाम में आपके 150 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 ही मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। तो 150 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। टाइम आपको 2.5 आवर मिलता है, मतलब 2.5 घंटे आपको समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग PRT के एग्ज़ाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। इनफैक्ट PRT क्या, PRT हो, जूनियर टीचर है, TGT, PGT, बिहार के इन एग्ज़ामों में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके PRT के एग्ज़ाम में 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 आपका लैंग्वेज क्वालिफाइंग होगा, मतलब वहाँ पे आपकी लैंग्वेज आएगी। इंग्लिश तो मैंडेटरी होगी ही होगी, उसके साथ में आपको हिंदी या अन्य कोई सब्जेक्ट, अगर आप उर्दू या अन्य कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है वो आप नोटिफिकेशन में देख लेंगे तो आप वो चुन सकते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। आपको आपको पार्ट 1 क्वालिफाई करना ही करना है। अगर आपके पार्ट 1 में 30 नंबर में से 9 नंबर नहीं हैं, मतलब 30 मार्क्स में से आपके 9 मार्क्स नहीं हैं, तो आप PRT के लिए पहले ही फेल हो जाते हैं। आपका पार्ट 2 भी चेक नहीं किया जाएगा। अगर आपके पार्ट 1 में 9 मार्क्स नहीं हैं तो आपका पार्ट 2 चेक नहीं होगा। इसीलिए आपको पार्ट 1 में मिनिमम 9 मार्क्स तो लाने ही हैं। ये लैंग्वेज क्वालिफाइंग पार्ट है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका पार्ट 2 भी चेक नहीं होगा। पार्ट 2 में 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपकी मैथ आ जाती है, रीजनिंग आ जाती है, जर्नल अवेयरनेस आ जाती है, जर्नल साइंस आ जाती है, सोशल साइंस आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन मूवमेंट मतलब भारतीय आंदोलन, ये सारे आ जाते हैं, और इन्वायरमेंटल साइंस आ जाती है। फिर अगर आप जूनियर टीचर बनना चाहते हैं तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न में टोटल मार्क्स 150 होते हैं और टोटल क्वेश्चन भी 150 होते हैं, मतलब 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पर भी टाइम आपको 2.5 घंटे दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं हो रही है। जूनियर टीचर, जब आप टीचर बनना चाहते हैं और उसका जो एग्ज़ाम देंगे तो आपको जूनियर टीचर के एग्ज़ाम में 3 पार्ट्स मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 वही PRT के जैसा, लैंग्वेज क्वालिफाइंग, 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड मिनिमम 9 मार्क्स आउट ऑफ 30, मतलब आपके 9 मार्क्स होने ही चाहिए। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। फिर पार्ट 2 में आपकी जर्नल स्टडीज़ आ जाती हैं। इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं और ये 40 मार्क्स के होते हैं। जर्नल स्टडीज़ में आपका मैथ, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, सोशल साइंस जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन मूवमेंट्स ये सब आ जाएगा, और EVS और नेशनल मूवमेंट मतलब भारतीय आंदोलन। तो पार्ट 2 में आपका ये आ जाता है। 40 क्वेश्चंस आते हैं पार्ट 2 में और 40 मार्क्स के होते हैं। फिर जो आपका पार्ट 3 होता है उसमें आपका सब्जेक्ट नॉलेज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मैथ के या साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपकी मैथ साइंस आएगी, ठीक है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपकी सोशल साइंस आएगी। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको कॉमर्स अप्लाई करना होगा। इसमें आपके 80 क्वेश्चंस होते हैं और 80 मार्क्स ही होते हैं, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अगर आप सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं 9 to 10 तो उसका जो सिलेबस है, उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी बिल्कुल जूनियर टीचर के जैसा ही है। टोटल क्वेश्चन 150, टोटल मार्क्स 150, टाइम 2.5 आवर, एंड कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखने को मिलेगा। पार्ट 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें लैंग्वेज आएगी, 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स, हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें आपके 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है, मतलब 9 मार्क्स आउट ऑफ 30 क्या है, नेसेसरी है आपको लाना,
तभी आप क्वालिफाई करेंगे, और जब आप पार्ट 1 क्वालिफाई करेंगे तभी आपके आगे के पार्ट 2 और पार्ट 3 चेक होंगे। पार्ट 2 में जर्नल स्टडीज़ पढ़नी है आपको। इसमें 40 क्वेश्चंस आते हैं और 40 मार्क्स के होते हैं। जर्नल स्टडीज़ में मैथ, साइंस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन मूवमेंट और ईवीएस। बिल्कुल जूनियर टीचर के लिए जो आप प्रिपेयर करेंगे वही यहाँ पर भी प्रिपरेशन है। फिर आपका पार्ट 3 आ जाता है सब्जेक्ट नॉलेज। सब्जेक्ट नॉलेज में आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप साइंस से हैं, अगर आप सोशल साइंस से हैं, तो आपको अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। यहाँ पर भी आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे और 80 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। फिर अगर आप हायर सेकेंडरी की टीचर बनना चाहते हैं, मतलब 11 से 12th क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं, तो भी आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 देखने को मिलेगा, जिसमें टोटल मार्क्स 150 होंगे, टोटल क्वेश्चन 150 होंगे, टाइम 2.5 आवर होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर भी कोई भी निगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। पार्ट 1 आपका वही लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का है। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स, हिंदी और इंग्लिश आएगा आपका, और जिसमें से आपको 30 में से 9 मार्क्स लाना आवश्यक है। अगर आपकी 9 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। फिर पार्ट सेकंड में वही हमारा जो 9 से 10th के लिए हमने देखा था, जर्नल स्टडीज़ आती हैं। जर्नल स्टडीज़ आएंगी जिसमें क्या क्या आ जाएगा, मैथ आएगी, जर्नल अवेयरनेस आएगी, सोशल साइंस आएगी, इन्वायरमेंटल साइंस आएगी और नेशनल मूवमेंट्स आएंगी, मतलब भारतीय आंदोलन। यहाँ पर भी आपके 40 क्वेश्चंस होंगे और 40 मार्क्स के होंगे, मतलब 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। पार्ट 3 आपका सब्जेक्ट नॉलेज होगा। इसमें आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे और ये 80 मार्क्स का होगा। आई होप आप अगर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी या जूनियर टीचर बनना चाहते हैं तो उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फर्दर आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ से देख लूँगी। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रहा है तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, तो भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे वाली जो भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।